हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि प्लीज़ जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का कोटा का सिलेबस का बारे में डिस्कस किया जाए, तो आज हम आप सबों के मांग को देखते हुए आज हम आप सबों के लिए कोटा सिलेबस जेएसएससी एक्साइज के लिए लेकर आए हैं। तो जेएसएससी के द्वारा कोटा सिलेबस के बारे में जो चर्चा किया गया है वह इस प्रकार है। इसमें मुख्य रूप से 2 किताब नहीं 3 किताब को पढ़ना है। एक कोटा गद्यपद संग्रह, दूसरा 2 डायर जिरहुल फूल और तीसरा व्याकरण। गद्यपद संग्रह में पढ़ना क्या क्या हमको, इसमें पढ़ना हमको कहानी, एकांकी जो इसको नाटक और लघु उपन्यास, बस इतना ही पढ़ना है। कोटा गद्यपद संग्रह को जो प्रकाशक हैं ये कोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा किया गया है। कोटा गद्यपद संग्रह के जो लेखक हैं ए.के. झा हैं। ए.के. झा अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। जबकि 2 डायर जिरहुल फूल के जो प्रकाशक हैं कोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ है। देखिए दोस्तों, हम आप सबको बताना चाहेंगे कि जो पिछला बार जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारा प्रश्न जो सिलेबस से ही दिया गया था, जैसे कि कोटा गद्यपद संग्रह के लेखक कौन है, इनका प्रकाशक का नाम क्या है, 2 डायर जिरहुल फूल का प्रकाशक का नाम क्या है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सब जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसको पूरी तरह से ध्यान में रखें। व्याकरण में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा और कहावतें। मुख्य रूप से यही सारी चीज़ पढ़ना है। बाकी हम लोग व्याकरण को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। व्याकरण के लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से सहायक पुस्तक के बारे में भी चर्चा किया गया है। 2 पुस्तक के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें कोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण जिसके लेखक हैं ए.के. झा जी, अजीत कुमार झा जी, और दूसरा पुस्तक का जो नाम दिया गया है वो कोटा व्याकरण जिसके लेखक हैं वासुदेव महतो। कोटा व्याकरण के लेखक हैं वासुदेव महतो। और तीसरा जो खंड हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है निबंध समसामयिक विषय पर। समसामयिक विषय कहने का मतलब है जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही है, जैसे पूछ लेगा कि कोरोना काल पर आप कुछ बतावा, जैसे हो गया कि ऑनलाइन टीचिंग का क्या इम्पोर्टेंस बढ़ा, इस सब के बारे में समसामयिक विषय पर निबंध पूछ सकता है। उससे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देगा। इसके लिए सहायक ग्रंथ यानी कि सहायक पुस्तक जो है कोटा निबंध संग्रह है। संपादक, इनका जो संपादक मंडल है उसमें है कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर बी.एन. ओहदार। कोटा निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर बी.एन. ओहदार मुख्य रूप से। चलिए अब हम लोग इसमें जो 3 बुक पढ़ना है उसमें से हम लोग को पहला बुक हम पढ़ेंगे कि कोटा गद्यपद संग्रह में हम लोग को पढ़ना क्या है। कोटा गद्यपद संग्रह में बहुत सारा चैप्टर, लेकिन हम लोग को सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसमें से हम लोग को कुछ पढ़ना है, जैसे कहानी पढ़ना है, एकांकी, नाटक। तो जिसमें कोटा गद्यपद संग्रह में जो भी जितना भी उसमें कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास रहेगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी कविताएं हैं, उस सब को हम लोग को पढ़ना नहीं है क्योंकि उसमें सिलेबस में चर्चा नहीं किया गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कोटा गद्यपद संग्रह जो पहली बुक है उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो कहानी में इसमें हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है। पहला कहानी का नाम है मांझो जिसके लेखक हैं भुवनेश्वर साहू। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मांझो के कहानी के लेखवैया के लागे, तो मांझो कहानी के लेखवैया भुवनेश्वर साहू लागे। दूसरा कहानी का नाम है धर्म करम जिसके लेखवैया हैं दिनेश कुमार दिनमनी। तीसरा कहानी सौंध माटिक टान जिनके लेखक हैं भोगनाथ ओहदार, जिसे हम कहते हैं बी.एन. ओहदार। और चौथा कहानी हम लोग को पढ़ना है चासा जिसके लेखक है बंसीलाल बंसी। चासा का अर्थ होता है किसान। पूछा था पिछला बार में क्वेश्चन कि चासा का अर्थ बतावा, तो चासा का अर्थ क्या होता है? किसान होता है। तो इसमें 4 कहानी पढ़ना है कि इसमें कोटा गद्यपद संग्रह में हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है और उसमें से एक एकांकी पढ़ना है। एकांकी पढ़ना है डाह।
जिनके लेखक कौन है, सुकुमार जी हैं। तो डाह बहुत एक बड़ा कहानी, एक एकांकी डाह जो नाटक है वो एकांकी नहीं है, ये बहुअंकी नाटक है। लेकिन हम लोग को जो एक्साइज कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें एकांकी इसलिए बोला गया क्योंकि हम लोग को इसमें अंक सिर्फ 2 पढ़ना है, चौथा दृश्य, अंक 2 का चौथा दृश्य पढ़ना है, इसीलिए इसका नाम एकांकी पड़ गया। तो डाह नाटक के लेखक कौन है, सुकुमार जी इनके लेखक हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछला बार में। और दूसरा बुक है दू डायर जिरहुल फूल। दूसरा बुक का नाम क्या है, दू डायर जिरहुल फूल। तो दू डायर जिरहुल फूल में हम लोग को इसमें कहानी क्या क्या पढ़ना है, कहानी इसमें 2 कहानी पढ़ना है। पहला कहानी का नाम है भीमा, जिनके लेखक कौन है, मनपूरन गोस्वामी। जिनके लेखक कौन है, भीमा के लेखक के हैं मनपूरन गोस्वामी। और दूसरा है कहानी का नाम है रईस्का, जिसके लेखक है बंसीलाल बंसी। तो बंसीलाल बंसी इनके लेखक हैं। तो बंसीलाल बंसी 2 कहानी के लेखक हैं। कौन कौन, एक चासा जो कौन खोटा गदपत संग्रह में पढ़ना है हम लोग को, और दूसरा रईस्का जो हम लोग को 2 डायर जिरहुल फूल में पढ़ना है। बंसीलाल बंसी रईस्का के लेखक हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछला बार जो जैसे एक्साइज कांस्टेबल हुआ था उसमें लगभग सिलेबस से ही 10-12 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए हम आप लोग को बार बार ये इस पॉइंट की ओर निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग सिलेबस पर जितना जल्दी हो सके कमांड बनाएं, सिलेबस को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। चलिए, और 2 डायर जिरहुल फूल में 2 कहानी पढ़ना था, भीमा और रईस्का। और इसमें एकांकी भी पढ़ना है। एकांकी में क्या पढ़ना है, फूल, जिसके लेखक कौन है, शांति भारत। ये एकांकी है, इसके लेखक कौन है, शांति भारत। और दूसरा है मुड़ फुचका। ये क्या है, मुड़ फुचका जो है लघु कथा है। इनके लेखक कौन है, गिरिधारी गोस्वामी। गिरिधारी गोस्वामी का उपनाम क्या है, आकाश खोटी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे गिरिधारी गोस्वामी के उपनाम की ला गए, तो गिरिधारी गोस्वामी के उपनाम की ला गए, आकाश खोटी ला गए। या तो फिर ये पूछ लिया जाएगा कि आकाश खोटी केकर उपनाम ला गए, तो आकाश खोटी केकर उपनाम ला गए, गिरिधारी गोस्वामी के उपनाम ला गए। और तीसरा इसमें पढ़ना है हरियरे हरियर। तीसरा हमको लघु कथा इसमें क्या पढ़ना है, हरियरे हरियर। जिनके लेखक कौन है, गजानन महतो प्रभाकर। हरियरे हरियर के लेखक गजाधर महतो प्रभाकर। तो मुख्य रूप से यही पढ़ना है। और व्याकरण में तो हम आपको लोग को बता ही दिए कि क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरे और कहावतें, जिसको हम लोग बारी बारी से सबको एक एक पढ़ेंगे और एग्जाम से पहले सारा सिलेबस को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो इसमें 2 पुस्तक बताया गया है। तो मेरे अनुसार आप लोग पूछिएगा, तो मेरे अनुसार बेस्ट बुक जो रहेगा वो खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण लेखक के झा, ये बेस्ट रहेगा। तो ये सिलेबस था। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।